अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईमान रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर कनीज़े ज़ैनब। आज हमारे साथ इस सेगमेंट पे जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सोशल मीडिया पे अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है, रील्स पे रील्स लगा रहे होते हैं और पाकिस्तान के पहले मेल फोटोग्राफर हैं विद ऑलमोस्ट आई गेस 3 to 5 मिलियंस ऑन सोशल मीडिया। सब मिलते हैं उन फोटोग्राफर से। फैज़ान, क्या हाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक वालेकुम ठाक, आप सलाम। बताएं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो फैज़ान, आप तो फैज़ी स्टूडियोज़ के नाम से फेमस हैं, जी जी ऐसे ही है। तो कैसे आना हुआ इस फील्ड में फोटोग्राफी की? एक्चुअली मुझे बस शौक़ था बचपन से ही, और फिर मैंने जब 9th-10th में था तो प्रॉपर फिर मुझे स्टडी के साथ साथ इसको कैरी ऑन किया है। फिर कोर्सेज़ वगैरह किए और इंटर्नशिप भी प्रॉपर चैनल पे की, और फिर मुझे वहाँ पे जॉब की ऑफ़र हो गई थी तो मैंने 7 से 8 साल फिर उधर किया है प्रॉपर मॉर्निंग शोज़ पे। सो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशनल सोशल मीडिया पे अपना भी कंटेंट प्रॉपर बनाना, व्लॉग्स, मिनी व्लॉग्स अपलोड करना, और फिर BTS साथ साथ अपडेट्स, रोज़ाना की डेली की अपडेट्स हम लोग डाल रहे होते हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र है, उसके साथ साथ फिर हमारा जो है ना रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हमें मिला है। मतलब आप फैशन फोटोग्राफर भी हो और वेडिंग फोटोग्राफर भी हो। हाँ जी। हम लोगों ने फैशन शूट तो बहुत ज़्यादा किए हैं जब मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में थी। जी जी ऐसा ही है। बट जब से मैंने शोबिज़ छोड़ी है तुम भी गायब हो गए हो। एक्चुअली बस अभी वेडिंग से ही नहीं फुर्सत होती, हाँ, ये तो भी है। फैशन का ये है कि थोड़ा बहुत मुझे भी इतना लोग हमारे पसंद नहीं कर रहे होते। जस्ट उसमें हमें इतनी इंगेजमेंट नहीं आती, अच्छा। क्योंकि उसमें अच्छा, ये भी कोई गेम है कि इंगेजमेंट जो है वो वेडिंग रील्स पे आती है, फैशन पे नहीं आती? फैशन में थोड़ा स्टैटिक, उसमें ज़्यादा मेहनत है तो उसमें मतलब जो ज़्यादा आपके सोशल मीडिया के ऑडियंस हैं वो जी आपकी वेडिंग फोटोग्राफी वो ज़्यादा वो देखना ज़्यादा पसंद लाइक करते कर रहे हैं। होते हैं। हाँ जी, मैंने अभी 2-3 शूट्स किए थे लेकिन उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता जितना हमारे वेडिंग्स का आता है। अच्छा। उसके तो हमारे इवन के अभी हमारे यूट्यूब भी हमने भी अपना दोबारा रीलॉन्च किया है चैनल, तो उस पर भी हमारे 3 मंथ्स में 50 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। जबरदस्त। तो उस पर भी 8 मिलियन 9 मिलियन पे हमारी वीडियोस टच कर रही हैं, शॉर्ट्स वीडियोस, मिनी व्लॉग्स। अच्छा। सो इसमें यह कि फ़ैशन में आपको प्रॉपर एक थीम पहले से ही आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि कल जो शूट है उस पर हम लोग बैकग्राउंड क्या है, और उसके साथ साथ प्रॉपर एक आर्ट डायरेक्शन। प्रॉपर आर्ट सेट, हर एक चीज़ उसमें तो इन्वॉल्वमेंट होती है, वेडिंग में भी तो यही कोऑर्डिनेशन। सब कुछ ही होता है कि आपको प्रॉपर एक आर्ट डायरेक्शन चाहिए या एक लोकेशन ऐसी चाहिए जहां आप कपल शॉट्स निकाल सकें। हाँ जी ऐसे ही। अभी तो तो आजकल डिफरेंस क्या है वेडिंग और फैशन में? वेडिंग्स को जो है वो ज़्यादा इजी भी है, लेकिन कपल्स दो हैं तो आपने अपनी डायरेक्शन खुद उनको गो हेड करना है कि हमने ये इस तरीके से बजट शूट पॉइंट करना ऑफ व्यू से ज़्यादा कौन सा वेडिंग या फैशन कौन सा ज़्यादा हाईली पेड है? है। ज़्यादा वैसे फ़ैशन तो ज़्यादा है, क्योंकि ब्रांड आपको ज़्यादा एक जो है ना बजट के अगर बुकिंग करे तो वो दे रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेडिंग। वेडिंग में तो फिर आपके साथ पूरी टीम है, जो हम बजट ले रहे होते हैं वो सारा डिफरेंट 8 to 10% पे डिवीजन हो रहा है। एडिटर्स को, एल्बम्स एडिटर्स को, वीडियो एडिटर्स को, तो एक प्रॉपर टीम को सारा वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। अच्छा। तो उसमें बाकी फ़ैशन का भी सेम ऐसे है, लेकिन फ़ैशन में जब आपको ब्रांड्स मिलते हैं तो ब्रांड्स के साथ फिर आपकी एक तो ख़ुद की भी वैल्यू अच्छी हो जाती है, फिर उनके भी स्पॉन्सरशिप से, कोलैबोरेशन से आपके फिर एंगेजमेंट और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। वैसे मैं बहुत हैरान होती हूँ कि यू आर द वन जो कि बिहाइंड द कैमरा रहता है, बट बिहाइंड द कैमरा के रहने के बावजूद इतने फॉलोअर्स, मतलब कैसे? बस मैंने अपने DP शो की हुई है, पहले वो शौक होता था शुरू में। हाँ, तो मॉडल बनने का शौक था मॉडल कि मैं कभी कैमरा के सामने आऊँ? नहीं, मैंने की भी है, इधर काफ़ी एजेंसीज में मेरी पोर्टफोलियो भी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बस अपने मुझे शौक वेडिंग का ही था कि मैंने यार अपने वेडिंग के ना एम को लेके प्रॉपर मतलब ऊपर बस जाना बचपन से शौक था कि कैमरा जो है वो हाँ, मेरा गैजेट होगा और मैं बस अल्हम्दुलिल्लाह। फोटोग्राफी करूंगा और लोगों को हसीन दिखाऊंगा। इंशाल्लाह ऐसे ही अभी चल रहा है। और दूसरा ये कि जो मेन मेरा था मॉडलिंग एक्टिंग में, एक तो आपको पता है एक टाइम आपको चाहिए प्रॉपर एक्टिंग के लिए, भी आपके सेट रेडी होंगे, फिर आपने एक जगह पे थोड़ा शूट है, फिर दूसरी जगह पे है, तो वो फिर मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा। मैंने कहा नहीं यार ये नहीं। हाँ, इसके अकॉर्डिंग हालांकि मुझे ऑफर्स भी आई हैं, मैंने टीवी कमर्शियल्स भी किए हुए हैं, मॉर्निंग शोज़ भी किए हुए हैं, मॉडलिंग भी की है, लेकिन बस इसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट हो के मेरा मैं खुद ज़्यादा सेटिस्फाई हो के ना ये काम करके तो अच्छा उसमें मेरा फिर एंगेजमेंट बढ़ती है हमारी। तो रमज़ान में अब वेडिंग फोटोग्राफी जो है वो आई कैन से कि बहुत कम हुई होगी क्योंकि सीज़न जो है वो ज़रा आउट हो चुका है, बट रमज़ान के बाद, ईद के बाद जो है, क्या वो पीक सीज़न होता है वेडिंग का? बस रमज़ान शरीफ से पहले और बाद में दोनों ही पीक चलते हैं वैसे। अच्छा। तो अभी तो बस
जैसे भी रमज़ान चल रहा है और इससे पहले का जो हमारा सीज़न था बहुत पीक पे था, लाइक पर डे पूरे पाकिस्तान की डिफरेंट सिटी से हमें क्यूरीज आ रही होती हैं ऑनलाइन। सो हम ऑनलाइन फिर जो है ना ऑन डेस्टिनेशन वेडिंग फोटोग्राफी हम कर रहे होते हैं, टीम्स हमारी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, तो फिर डेस्टिनेशन फोटोग्राफी भी करते हो? जी जी, मतलब विद इन पाकिस्तान या आउट ऑफ आउट ऑफ कंट्री भी हमारे इवेंट्स हुए हैं, अभी दुबई हमारे इवेंट्स हुए हैं। फिर उसके बाद अभी मुझे एक दो स्पॉन्सर्स भी इंशाल्लाह होप सो हो जाएं, बाहर से आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आती हैं, फिर जो हमारे साथ बजट हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं, फिर हम उनका जो है ना फॉलो तो करके। रमज़ान में क्या मसरूफियात होती हैं? रमज़ान में बस यही होता है जो अभी पीक सीज़न से पहले काम किया हुआ है उनको लाइन अप करना है, एडिटिंग प्रोसेस, डिलीवरी का सारा चल रहा होता है कि हमारी ये कोशिश होती है कि 20 रमज़ान से पहले पहले हम जो है ना सब कुछ डिलीवर करके ईजी हो जाए, ताकि फिर रमज़ान शिव की एंड की ताक रातों में ज़रा इबादत भी हो जाए, तो अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा तो ही सारा है। साल तो हम ऐसे भी करते ही रहते हैं हाँ। काम, लेकिन इन डेज़ में तो इतनी मतलब यू ब्लेसिंग आर डेज़ वन को ऑफ आपने। दोज जो कहते हैं कि जी रमज़ान में काम कम हो जाए, इबादत की तरफ रुजू ज़्यादा किया हाँ जाए। जी, ऐसे ही है। मैं आई ये थिंक इबादत की तरफ रुजू तो हमें साल के हर महीने में करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, और एज और अ ये मुस्लिम तो हमें हम करना पे भी एज अ चाहिए, मुस्लिम फ़र्ज़ भी है। बट आई थिंक बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ रमज़ान तक इबादत को महदूद कर देते हैं कि एक महीना आया है, काम शाम छोड़ दो, सिर्फ इबादतें करो। ऐसा क्यों? मतलब व्हाट चेंजेस यू वांट कि तुम्हारे अंदर भी आए और देखने वालों के अंदर भी, कि क्या हम अपनी लाइफ को किस तरह से बैलेंस करना वैसे मैं चाहिए? वही, मुझे तो सबसे ज़्यादा आप आजकल तो वैसे भी किसी के ऊपर आप इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ाए ना, पहली पहली बात तो ये है, आप खुद अल्लाह ताला से रुजू करें, उनके उनके आगे कुछ भी नहीं है। लाइक अल्लाह ताला से जो आप मांगेंगे आपको मिलेगा, और एक टाइम पे आपको इतना मिलेगा आप खुद कहेंगे यार मैं इस काबिल नहीं था कि मुझे अल्लाह ने इतना नवाजा है। और मैं भी ये बात कह सकता हूँ, इसके पीछे आपकी वालदा, मेरी वालदा की सबसे ज़्यादा कुर्बानी है। मेरी वालदा ने जितनी, अभी भी मैं लाइक आ रहा हूँ, मुझे रात के 3-4 बजे तक मैं घर नहीं जाता, मुझे कॉल आती है कि बेटा किधर हो, कब आओगे। फिर उसके साथ साथ मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्टिव है, सब मेरे बहन भाई, इवन के मेरी भाभी तक, सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस काम में, और सब पूछ रहे होते हैं किधर हो, किस टाइम आना है, खाना खाया वहाँ से, नहीं खाया। तो आप जब खुद इतनी स्ट्रगल करेंगे तो वो आपकी ज़्यादा, फिर अल्लाह ताला भी, ज़ाहिर बात है जो इंसान मेहनत करें अल्लाह ताला उसको वैसे भी नवाजते हैं। तो इसी तरह मेरा भी है कि अब मोस्टली ये होता है कि मुझे सारे कहते हैं यार आप तो सिग्नेचर शूट्स के वो एक XYZ कोई भी फोटोग्राफर हो सिग्नेचर के, तो यार इतने पैकेज ले रहा है, तो आप इवेंट के साथ खुद मौजूद भी होते हैं, सिग्नेचर भी कर रहे हैं, तो आप बजट उनसे ये नहीं ले रहे। सिग्नेचर पैकेज और आम पैकेज में क्या फ़र्क है? आम में यह है ना कि लोग बस सीनियर आर्टिस्ट डिफरेंट फोटोग्राफर्स भेजते हैं, खुद वो नहीं करते शूट्स। अच्छा। तो सिग्नेचर का वो है कि जो आप खुद ऑनर अपने मतलब लेट सपोज अगर कोई आपसे जो है अपनी वेडिंग कवरेज करवाना चाहता है तो वो सिग्नेचर में फॉल करेगा? जी, मुझे जो मेरे से जस्ट मेरी अपॉइंटमेंट होगी तो वो मेरे सिग्नेचर पैकेज होगा। ठीक, मैं खुद ठीक। जाऊंगा इवेंट पे, और शूट और भी मैं कपल पैकेज का में करूंगा। क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? एल्बम, वीडियोग्राफी? पैकेजेस में आजकल जो सबसे अच्छे चल रहा है सिनेमेटोग्राफी चल रही है, वीडियोग्राफी जो प्रॉपर, और उसके अंदर टूल किट्स डिफरेंट हैं यूज़ करने की। और इसी तरह फिर फोटोग्राफी के भी आजकल टूल्स जो लेटेस्ट चल रहे हैं, मिररलेस सीरीज़, वो बहुत कॉस्टली है वैसे क्या भी। सीरीज? मिररलेस सीरीज़ आ गई हुई है, लेटेस्ट this? इन्वेंशन। मिररलेस में यह है कि आपके लाइक नॉन स्टॉप पे जितने भी आप वन क्लिक पे, जैसे अब आईफोन ने इतना अगर अपना अपग्रेड किया हुआ है मॉडल, तो डिफरेंट जो हमारे जो shots होते हैं? ब्रश शॉट्स चल रहे हैं, अच्छा। आप वन क्लिक पे 1000 क्लिक्स ले सकते हैं एट अ टाइम। रनिंग शॉट्स, मूवमेंट, कैंडिड, वाइड, सब उसी पे वन ब्रश पे ले सकते हैं। तो उसके लिए फिर लेटेस्ट सीरीज़ के भी जो हमारी टूल किट है वो बहुत कॉस्टली होती है। इवन के उसके फिर टूल किट के लेटेस्ट कैमरा के साथ कार्ड्स, बैटरीज, एवरीथिंग, मतलब कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें तो पड़ती मुझे है। ये बताइएगा कि इतनी फैन फॉलोइंग के पीछे जो आपके सोशल मीडिया पे है, कितना टाइम आपको लगा इस मकाम तक पहुंचने के लिए? वैसे मेरा जो बैकग्राउंड है वो मुझे 13 ईयर्स हो गए हुए हैं। मैं लाइक स्ट्रगल किस कर रहा एज हूँ। में स्टार्ट कर दिया था? मैं उस टाइम था, मैं लाइक 9-10 से मैंने स्टार्ट किया था। मेरी एज होगी लाइक 17 to 18 ईयर्स। नाइस। तो एजुकेशन भी क्या फोटोग्राफी में ही की या यू डिड मास्टर्स? नहीं, मैंने जो वैसे एजुकेशन ग्रेजुएशन की आई थिंक थी, यू हैव डन मास्टर्स। मास्टर्स जी। उसके साथ फिर मैंने आगे कोर्सेज इसके किए प्रॉपर, और फिर एकेडमी वगैरह ज्वाइन की, लाइक डिफरेंट आर्ट की क्लासेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ख्वाजा साहब हमारे जो है फोत हो चुके हैं, और उनके थ्रू फिर मेरा सारा ये चला था। और फिर मैंने एक निजी चैनल पे लाइक मॉर्निंग शो उनके लिए मैंने फ़ोटोग्राफी की, उनको पसंद आई थी।
तो उसके थ्रू फिर मुझे और ज़्यादा हो गया कि यार वाकई किसी ने कुछ है, appreciate अप्रिशिएट किया तो मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। एप्रिसिएशन से ना आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल Built मिलता होता है, हाँ जी। आगे बढ़ने का जो है वो आपके अंदर और ज़्यादा शौक पैदा होता है कि अच्छा मेरी तारीफ किसी ने की है तो मैं इसको मज़ीद बेहतर करूँ। ऐसे ही है। आई थिंक हर इंसान को ना एक दूसरे को हर छोटी चीज़ के ऊपर ज़रूर जो है अप्रिशिएट करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करता है। राइट। उसमें यह है कि आप हमें भी अब जब काम करके हम दे रहे होते हैं तो हमें जो मुझे बेस्ट रिव्यूज़ आ रहे होते हैं माशाल्लाह से, वो बहुत ही लाइक हम कहते हैं यार वाओ। अच्छा मुझे बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि क्लाइंट्स जो हैं काम से सेटिस्फाई ना हुए हो और पेमेंट जो है वो पूरी ना मिली हो? वही बात है कि जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं है, सो उसमें कुछ 100 में से कुछ क्लाइंट्स होते हैं 1-2, तो फिर मैंने अपने तौर पे शुरू में बहुत ज़्यादा पेमेंट थोड़ी समझे कि नुकसान में था कि कुछ क्लाइंट्स जो है ना वो वैसे ही गोली करा गए यार बाद में कर देंगे, हो जाएगा, और busy कुछ हैं। क्लाइंट्स को आप गोली करा देते हैं, जैसे आपने मुझे गोली करवाई थी मेरी शादी पे। नहीं, मैंने गोली नहीं कराई थी एक्चुअली, वालदा मेरी, बस आप पता है बाबा के बाद वालदा ही हैं, तो फिर वो बीमार थी तो उनको फिर मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा था, तो इस वजह से नहीं आ सका। इसलिए आपको माफ़ किया और आज शो पे बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फैजी। फोटोग्राफी से रिलेटेड तो काफ़ी बातें हो गई। Okay. अब चलते हैं आईक्यू सेगमेंट की तरफ। इसके लिए तो मैंने प्रिपरेशन इतनी की भी नहीं है, चलिए। हमने किसी को प्रिपरेशन का टाइम नहीं देते, अच्छा। ये स्पॉन्टेनियस होता है। राइट। करें क्वेश्चंस। मुझे ये बताएं, दुनिया में सबसे ज़्यादा पहाड़ किस मुल्क में है? अक्सर ये हमें मूवीज़ में, फिल्म्स में देखने को मुल्क जो है बहुत मिलता है राइट। और बहुत खूबसूरत मुल्क है। सॉन्ग्स बहुत पिक्चराइज होते हैं यहाँ साड़ी पहन के, साड़ी पहन के, लेकिन इंडियन फिल्म में जो है ज़्यादातर एक और इसको बात बताऊँ, shoot किया एज अ जाता खुद है। व्लॉगर सारा होने के बावजूद मैंने आज दिन तक कोई ऐसी मूवी फुल देखी नहीं है, सिनेमा तक अक्सर नहीं वो गए। छोटी मोटी क्लिप्स जो हैं यूट्यूब पे भी आ जाते हैं। इट्स बीन लॉन्ग कि मैंने भी कोई मूवी देखी हो, बट हाँ इतना ज़रूर पता है कि बहुत सॉन्ग्स यहाँ जो है शूट होते हैं। तो वो कौन सा मुल्क है जहाँ बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं? वेनिस में पहाड़ हैं? वेनिस में कहाँ से पहाड़ आ गए? है बस, जहाँ पे भी साड़ी वाले जो आप हिंट दे रही हैं उसको। कौन सा साड़ी वाला? सोचो। और भी हिंट्स हैं मेरे पास, लेकिन अगर मैंने वो हिंट दी तो डायरेक्ट जो है आप पहुंच जाएंगे जवाब की तरफ। अच्छा, साड़ी वाला शॉर्ट। केबल कार्स भी चलती हैं, बर्फानी इलाका है, बर्फ होती है। इटली। बर्फ होती है भाई, इटली में है बर्फ। केबल कार्स चल रही होती हैं। और एक और हिंट दे दूं, लास्ट हिंट, चांदनी मूवी की शूट वहां हुई थी। सीरियसली नहीं देखी मूवी, बस टाइम ही नहीं मिलता। रात को भी जब इवेंट से घर जाए तो हार क्लाइंट से मान मैसेज आ रहा लो, मान लो हार मान ली। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड वो मुल्क है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा पहाड़ हैं। आई होप सो नेक्स्ट टाइम याद रखोगे। चले। अगला सवाल बहुत इजी है, इसका जवाब आना चाहिए। ठीक है, अभी रिसेंटली आपने बताया कि आपने वहाँ जो है ना अपना फोटोग्राफी की है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कहाँ है? अबू द धाबी। टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। अबू धाबी। फैजी, दुबई। ऑब्वियसली दुबई में। इमारत का नाम बताओ। वो मॉल ऑफ एमिरेट्स, बुर्ज खलीफा। यस, बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। बहुत हिंट्स देने के बाद ये यहाँ पहुंचे। नेक्स्ट सवाल, दुनिया की सबसे ज़्यादा मशहूर एंड फेमस कैब कंपनी कौन सी है? इज़ द लार्जेस्ट कैब कंपनी। अभी यहाँ पे आए हो लाहौर में, तो कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हो? लाहौर में तो वैसे कभी ज़रूरत पड़ी नहीं है, कार हाँ। अपनी है, लेकिन इन ड्राइव। अच्छा, I think so. नहीं। इसके अलावा ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है ना टैक्सी कंपनी है। सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, मैं दुनिया की बात कर रही हूँ। यंगो है। हार मान लो हार। ऊबर Uber तो जो वैसे अब है बंद वो हो चुकी सबसे हुई बड़ी है। कंपनी है दुनिया की। लेकिन वो तो अभी बंद नहीं हो चुकी हुई, कहाँ बंद हुई है? सर्विसेज ऑफ हैं। पाकिस्तान में ऑफ है ना, दुनिया भर में तो ऑफ नहीं है ना। अच्छा, मैं पाकिस्तान का भी साथ देख रहा था। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, ऑल्दो ये सवाल मैं पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ, लेकिन चलें फिर से करते हैं। इनके साथ नहीं किया था, किसी और गेस्ट के साथ आई गेस मैंने वो सवाल रिपीट किया था। वो कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? 28 फरवरी का ही होता है आई थिंक। आर यू श्योर? लॉक कर दिया जाए? लॉक करें, यही है। बाकी महीनों में क्या 28 दिन नहीं होते? हर महीने में 28 दिन होते हैं फैजी। अच्छा, वो कैसे? एक भी ठीक जवाब नहीं दिया।
चलें कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ गेम, हार जीत चलती रहती है। Right. कोई बात नहीं, आईक्यू कमजोर है लेकिन लेट्स सी अगली कमजोर बारी के तक अलावा मजबूत हो जाए। हमारी रूटीन ही ऐसी होती है कि अपने लाइक गेस्ट हाँ, कर लो, लाइक दे दो क्लाइंट बहाने, से दे दो बहाने। नहीं लाइक टाइम ही नहीं मिलता है, इतना शॉर्ट लिस्ट टाइम होता है। इवन के घर पे ही पहुंचे तो अभी क्लाइंट्स की कॉल्स आ रही होती हैं कि भाई डाटा कब भिजवा रहे हैं मान लो सारा। हार गए हो, मान लो चलें अब हार। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी शो पे फिर जो है ना दोबारा आपको बेस्ट ऑप्शन के साथ अच्छा जो है ना उम्मीद है आंसर नेक्स्ट शो देंगे। पे आप सारे सवालात का जवाब दें। इट वाज लवली हैविंग यू फैजी, थैंक यू सो मच कि आप इस्लामाबाद से स्पेशल मेरे शो के लिए आए। थैंक यू आपका, आपने बुलाया इंशाल्लाह once again। फिर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। सो इसी के साथ ईमान रमज़ान का करते हैं एहतमाम। ईमान रमज़ान स्पॉन्सर किया है परफेक्टम, एनर्जिया, एन नगर एंड कॉस्मेटिको ने। लेकिन आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए ईमान रमज़ान।